अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। सामीन करम, आज का वीडियो बहुत अहम होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, नमाज पढ़ने का आसान तरीका। बहरहाल इस वीडियो को मुकम्मल देखें और दूसरों तक पहुँचाएँ। आइए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिल अजमईन, अम्मा बअद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सफ़ियना हबीबना नबियना मौलाना बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 5 नमाजें, एक दिन रात में 5 नमाजें हैं, यानी 24 घंटे के अंदर में 5 नमाजें हैं। नंबर 1 फजर सूरज निकलने से पहले, नंबर 2 ज़ोहर दोपहर में, नंबर 3 असर शाम में, नंबर 4 मगरिब सूरज गुरूब होने के बाद, नंबर 5 ईशा रात में। नमाज का वक्त उर्दू कैलेंडर से देखा जा सकता है, इसलिए कि उसका वक्त घटता बढ़ता रहता है। हर जगह एक वक्त मुकर्रर नहीं बल्कि अलग अलग हर जगह है। 5 वक्त की नमाज़ों की तफसील। एक वक्त की नमाज में मुख्तलिफ़ किस्म की रकात होती है, कुछ फ़र्ज़, कुछ वाजिब और कुछ सुन्नत मौक़दा। तफसील ये है कि नंबर 1 फ़जर में 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फ़र्ज़, कुल 4 रकात। तो ज़ोहर में 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत। नंबर 3 असर में 4 रकात फ़र्ज़। नंबर 4 मगरिब में 3 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत। नंबर 5 ईशा में 4 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत और 3 रकात वित्र। इनके अलावा उन नमाज़ों में कुछ रकातें सुन्नत गैर मौक़दा और कुछ नफल है। मर्द को फ़र्ज़ नमाज़ें इमाम के पीछे मस्जिद में पढ़नी होती है। अलबत्ता बाज़ लोग ऐसे हैं जिन्हें मस्जिद में आना ज़रूरी नहीं। अगर हम फ़र्ज़ नमाज इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो सानी भी है कि अलबत्ता औरतें नमाज मस्जिद में ना पढ़ें बल्कि अकेले में पढ़ेगी, यानी अकेले घर में पढ़ेगी। नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो तो ये चीज़ें ज़रूरी है, वज़ू व गुस्ल हो और जिस्म व कपड़े पाक व साफ़ हो, मुकम्मल कपड़े पहने हुए हो, मुँह किबला रुख हो, जो नमाज पढ़नी है उसका वक्त हो और जो नमाज पढ़नी है उसका इरादा भी हो। नमाज में क्या पढ़ना है? यूँ तो नमाज में पढ़ने वाली बहुत सी चीज़ें हैं, मगर 5 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें पढ़ना लाजमी है। नंबर 1 तकबीर यानी अल्लाहु अकबर। नंबर 2 सूरतुल फातिहा यानी अल्हम्दु। नंबर 3 सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कुछ सूरत मिलाए, मिसाल के तौर पर 3 आयत या उससे कम या छोटी बड़ी सूरत। नंबर 4 तशहुद यानी अत्तहियात, नमाज ख़त्म करते वक्त सलाम। कुरान पाक और दीगर चीज़ें यानी अरबी दुआएं वगैरह सही पढ़ना होती है, वह किसी कारी या अच्छे उस्ताद साहब से पढ़ें। रुकू वाली नमाज पढ़ने का तरीका मर्द हजरात के लिए, जो नमाज पढ़ना है उसकी दिल में नियत कीजिए। मसलन नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज फ़र्ज़ फजर की। दिल में नियत करना वाजिब है, लेकिन ज़ुबान से कह लेना अफजल है। तो ज़ुबान से कहना हो तो यूँ कहे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ फजर की अल्लाह ताला के लिए मुख्तती, इतना और कहे कि पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ के तरफ। फिर खड़े खड़े दोनों हाथ कानों तक उठाएं और अल्लाहु अकबर कहते हुए पेट पर नाभ के नीचे बांध लीजिए। इसे क़याम कहते हैं। पहले सना पढ़ें, फिर तौज तस्मिया पढ़ें, उसके बाद अब सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ लीजिए। फिर 3 छोटी आयत या 1 बड़ी सूरत पढ़ लीजिए। मर्द को मस्जिद के इमाम के पीछे पढ़नी होती है, यानी बाजमात पढ़नी होती है। अब अगर ये सब क़िरात ना भी याद हो तो भी नमाज हो जाएगी कि इमाम के पीछे ये सब नहीं पढ़ना होता है। अगर सना याद है तो इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो पढ़ सकते हैं सना, नहीं तो कोई हर्ज नहीं। अगर अकेले नमाज पढ़ते हो और अगर ये सब ना याद हो तो सिर्फ़ 1 आयत, मसलन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन याद करके पढ़ लीजिए। ऐसे तो सभी लोग को इतना याद होता है। और कुछ देर तक मसलन 15 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लीजिए, याद रहे कि
इसके दौरान में जल्द से जल्द मुकम्मल सूरह फातिहा और कोई भी सूरह से 3 आयत याद करनी है। बेहतर है कि छोटा सूरह याद कर ले या कुछ बड़ा सूरह याद कर ले। नमाज में जो भी पढ़ना है इतनी आवाज़ में पढ़ना है कि आपके कान सुन ले, यानी सिर्फ आपके कानों तक आवाज़ पहुँचे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए झुकिए और अपने दोनों पाँवों के घुटने दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। इसे रुकू कहते हैं। अब 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ें। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं और अब इतनी देर खामोश खड़े रहें कि जिसमें 1 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा जा सकता हो, यानी पढ़ना नहीं है, पढ़ा जा सकता हो। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए ज़मीन की तरफ चले जाइए। ज़मीन पर जाकर पहले सर और नाक ज़मीन पर रख दीजिए, यानी चिपका दीजिए। इसे सजदा कहते हैं। पाँव की सब उंगलियां वरना हर 3 उंगलियों के, यानी दोनों पैर के 3 उंगलियों के पिछले की तरफ का उभरा हुआ हिस्सा ज़मीन पर लगाए, यानी पाँव इस तरह खड़ा रखे कि दोनों पाँव के 5 उंगलियां या दोनों पाँव के 3 उंगलियां किबला की तरफ उसका मुख हो जाए। अब 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ लीजिए। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाइए और मुकम्मल बैठने के बाद इतनी देर बैठे रहे कि जिसके दौरान 1 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा जा सकता हो। फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कहते हुए इसी तरह ज़मीन की तरफ जाइए। जिस तरह पहले सजदा किया उसी तरह दोबारा सजदा करें। अब 3 बार वही कलमात पढ़ लीजिए, सुबहान रब्बियल आला। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाइए और पहले जैसे किया था याद रहे कि इसमें सना नहीं पढ़ना है, सिर्फ सूरह फातिहा। फिर कोई सूरत मिलाना, फिर घुटने पकड़ना यानी रुकू करना, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़ा होना। इतनी देर खड़ा होना कि 1 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा जा सकता हो। फिर ज़मीन पर जाना, फिर अच्छी तरह सर और नाक और पैर के उंगलियों के पीछे की तरफ का उभरा हुआ हिस्सा ज़मीन पर लगाना, यानी पहले की तरह सजदा करना, फिर बैठना, फिर थोड़ी देर बैठे रहना, फिर वैसे ही ज़मीन की तरफ कीजिए, यानी दोबारा सजदा कीजिए। 2 रकात के बाद अब नहीं खड़े होंगे बल्कि बैठे रहेंगे। दाहिना पाँव खड़े रखें और बाएं पाँव को बिछाकर सीधा बैठ जाए, यानी बाएं पैर पर खूब सीधा बैठ जाएं। अब तशहुद यानी अत्तहियात मुकम्मल पढ़ें। अगर ये याद ना हो तो कुछ देर तक मसलन 15 मरतबा अल्लाहु अकबर कहें, मगर याद रहे कि इसके दौरान मुकम्मल जल्द से जल्द याद करनी है। दाहिने के जानिब गर्दन घुमाएं और सलाम फेरे, फिर बाएं के जानिब गर्दन घुमाएं और सलाम फेरे। याद रहे कि जिनका अत्तहियात और दरूद इब्राहिम दुआए मासूरा याद हो तो ये तीनों चीज़ पढ़ने के बाद सलाम फेरें। नमाज की रकातें मुकम्मल करने के बाद इतनी देर बैठना कि पूरी अत्तहियात यानी व रसूलहू तक पढ़ ली जाए। फ़र्ज है, बगैर उसके नमाज ही नहीं होगी। मुबारक हो, आपकी 2 रकात नमाज मुकम्मल हो गई। ये आपकी पहली नमाज है। इसमें हमने आपकी आसानी के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी छोड़ी है कि जिनमें से कुछ चीज़ें छोड़ने से वैसे ही नमाज हो जाती है और कुछ चीज़ें वह छोड़ी हैं जिनको छोड़ने से नमाज नहीं होती, मगर उज़्र की वजह से छोड़े तो नमाज हो जाती है। नमाज में बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जिनको करना लाजिम है, बगैर उनके नमाज होती ही नहीं। बाज़ काम ऐसे है कि अगर नमाज में कर लिए, मसलन किसी से बात करना, नमाज के दौरान खाना पीना वगैरह, उनसे नमाज टूट जाती है। इसी तरह नमाज की बाज़ चीज़ें ऐसी है कि जानबूझकर छोड़े तो नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह बाज़ काम ऐसे हैं कि नमाज में कर लिए, मसलन दाढ़ी बदन लिबास के साथ खेलना, तो नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। इनकी तफसील आपको नमाज के अहकाम और फैजान नमाज से मिलेगी। बहरहाल इस वीडियो में यानी इस चैनल पर भी तफसील के साथ डाला गया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां आप जाकर देख सकते हैं वीडियो। इसलिए कि नमाज की वाजिबात, नमाज की फ़राइज़, नमाज की शर्तें, तमाम चीज़ें प्ले लिस्ट बनाई गई है। वही प्ले लिस्ट का लिंक
ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، آپ جا کر بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ 4 رکعت والی نماز پڑھنے کا آسان طریقہ مردوں کے لیے۔ پہلے نقطہ، اس ویڈیو میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، ویسے ہی 2 رکعت پڑھنی ہے، لیکن 2 رکعت والی نماز کی طرح سلام نہیں پھیرنا۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیے۔ جس طرح آپ نے پہلی 2 رکعت پڑھیں اسی طرح تیسری چوتھی بھی پڑھیے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا، سورۃ الفاتحہ پھر سورت پڑھنا، لیکن فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملانا ضروری نہیں۔ پھر گھٹنے پکڑنا یعنی رکوع کرنا، پھر کھڑا ہونا، پھر تھوڑی دیر کھڑے رہنا، پھر زمین پر جانا یعنی سجدہ کرنا، پھر بیٹھنا، پھر تھوڑا دیر بیٹھا رہنا، پھر دوبارہ سجدہ کرنا۔ سامعین اکرام، 1 رکعت میں 2 سجدہ ہوتی ہے، یعنی 2 رکعت میں 4 اور 4 رکعت میں 8 سجدہ ہوتی ہے۔ پھر چوتھی رکعت اسی طرح پڑھنا۔ اب چوتھی رکعت میں دوسری رکعت کی طرح بیٹھ جائیے۔ اب اتحیات مکمل پڑھیں۔ سامعین اکرام، اگر 4 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھیں گے تو صرف تشہد یعنی اتحیات پڑھیں گے، درود ابراہیم دعائے معصورہ نہ پڑھیں گے۔ چوتھی رکعت مکمل ہونے کے بعد بیٹھ جائیے اور اتحیات پڑھیے۔ اگر یاد نہ ہو تو کچھ دیر تک مثلاً 15 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیے۔ اگر یاد رہے کہ اس کے دوران جلد سے جلد اتحیات، درود ابراہیم دعائے معصورہ یاد کریے۔ یہ تینوں چیز پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیجیے دونوں طرف، اور 3 رکعت والی نماز بھی اسی طرح پڑھنی ہے، مگر چوتھی رکعت پر آپ نے بیٹھا، اسی طرح 3 رکعت پر آپ کو بیٹھ جانی ہے۔ پہلے 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے، پھر بیٹھنا ہے، تشہد پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہو جانا ہے اور 1 رکعت نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد بیٹھ کر سلام پھیر دینا ہے، یعنی اتحیات، درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دینا ہے۔ مثال کے طور پر مغرب کی نماز 3 رکعت فرض ہوتی ہے، دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ضروری ہے، اور تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، یعنی سورت نہ بھی ملائیے گا تو نماز ہو جائے گی، ضروری نہیں۔ لیکن یاد رہے کہ 4 رکعت سنت یا نفل میں 4 رکعت میں سورت ملائی جائے گی سورہ فاتحہ کے بعد۔ سامعین اکرام، آج کا ویڈیو اتنا ہی، انشاءاللہ العزیز آگے پھر کبھی اگلے ویڈیو میں دیا جائے گا، اس لیے کہ فیضان اعلیٰ حضرت یعنی اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع پر کچھ ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی۔ آؤ ہم سب مل کر عرس اعلیٰ حضرت منائیں۔ آپ تمام ویورز کو اور تمام عالم اسلام کو عرس اعلیٰ حضرت مبارک ہو۔ صلی اللہ علی النبی امہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلام، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل پر ہر روز ویڈیو ڈالی جاتی ہے جو قرآن و حدیث کے روشنی پر ہوتا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں جو خامیاں غلطیاں ہو تو آپ اصلاح کرنے کی کوشش کریں، کومنٹ میں یا انسٹاگرام پر۔ انسٹاگرام آئی ڈی عبدالغنی قادری رضوی ہے، اس لیے کہ ہم لوگ بھی اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا زبان بھی پھسل سکتا ہے۔ اور جو حضرات ہمارے چینل کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب و لائک اور کومنٹ کریں، جو بھی سوال ہو انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو میں جواب دیا جائے گا۔